हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाय आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए चल रहे देखिए, हम साइंस के कुछ टॉपिक जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी बेस पर आधारित एक एक टॉपिक करके हमने समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन पाठ को स्टार्ट किया है। उसी पाठ को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, प्रकाशिक स्रोत क्या है, कि जैसे दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो कहेंगे प्रकाश का गुण क्या है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश के अनेक गुण यानी निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे में हम कहें कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की किरण जो होती है क्या चलती है भाई, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा अगर गुण कहा जाए तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हम कहेंगे ठीक उसी प्रकार कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब जहां हवा न हो वहां पर भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अगर कहें कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल का मान देखें तो सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक इसी प्रकार कहेंगे कि प्रकाश सबसे अधिक जो होता है निर्वात में चलता है। प्रकाश कहेंगे सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कहेंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और प्रकाश चिकने तल से जब टकराता है, किसी पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। प्रकाश में विवर्तन भी होता है। तो मतलब अनेक सारा प्रकाश का गुण है। यानी हम कहें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तरंग दैर्घ्य अगर कहा जाए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान कहा जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश जो होता है कहेंगे इसका परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यह सब प्रकाश के गुण हैं। तो हम आइए देखते हैं प्रकाश के गुण, पुनः सीख लेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ कितना होता है, 8 होता है। फिर कहेंगे इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश में कहेंगे अपवर्तन भी होता है। तो ये सब प्रकाश का क्या है, गुण है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा कि प्रकाश का गुण क्या है। आगे की हेडिंग देखेंगे इसके कि प्रकाशिक स्रोत कितने होते हैं। मिटा दे रहे हैं, प्रकाशिक स्रोत कितने होते हैं। तो कहेंगे प्रकाशिक स्रोत यानी जिससे प्रकाश किरण होकर गुजरती है उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। हमने क्या कहा, फिर से लिख लीजिएगा आप लोग, अपने रफ पर नोट कर लीजिए सुनकर, कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, चाहे जिस स्रोत से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। चाहे जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला कहेंगे पारदर्शी, दूसरा कहेंगे अपारदर्शी, तीसरा कहेंगे अल्प पारदर्शी। फिर से सुनेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इसको अब हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं देंगे। धन्यवाद।